सरोजनी नगर एयरपोर्ट के पास एमआरसी मेट्रो शेयरिंग में करंट लगने से एक बुजुर्ग महिला की हुई मौत। घटना के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। लोगों ने तुरंत दी स्थानीय पुलिस को सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा। मामले की जांच जारी है। जन कल्याण योजनाओं का विशेष शिविर का आयोजन एम्स एक्स ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत सेवक समाज और बाबुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी के सहयोग से लखनऊ के दुबग्गा स्थित अवध गेट नंबर 2 गागरिया रोड पर एक विशेष जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में लोगों ने जन कल्याण योजनाओं से फॉर्म भरे थे और इस शिविर में आधार कार्ड पंजीकरण, आयुष्मान भारत योजना, आजीविका योजना, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति योजना, मतदाता सूची, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना। शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया, योजनाओं की जानकारी लेकर पंजीकरण करवाया। एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष नवाब अली अकबर, एडवोकेट और एक्स ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के सचिव प्रवेश खान, अपर महाप्रबंधक एनटीपीसी, भारत सेवा समाज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी आदि कई लोग उपस्थित रहे। आपका हाथ ऐसे ड्रोन क्यों रहा है? एक्स्ट्रा छोड़ा था तो कैमरा सीधा फोटो क्लिक करिए, वीडियो नहीं बनाओ। इधर आप सवाल पूछिए। आज आपके द्वारा यहाँ पर एक शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें आप यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए हैं जन कल्याण योजना हेतु। क्या कहना चाहें, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं डॉक्टर अनीस अंसारी हूँ, आईएएस का रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और जो आज 3 संस्थाएं मिलकर जो काम कर रही हैं शिविर में, उनमें से 2 का काम मैं देखता हूँ। बाबुल इल्म, जिसके प्रेसिडेंट एडवोकेट अली अकबर साहब हैं, उनकी टीम है यहाँ पर। हमारे बगल में परवेश खान साहब हैं, जो एक्स ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस पार्टी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ये सेक्रेटरी हैं, मैं उसका स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। उसके अलावा एक बहुत पुरानी एनजीओ है नेशनल लेवल पे, जिसका नाम भारत सेवक समाज है। वो पंडित नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे और गुलजारी लाल नंदा जी जब उसके प्लानिंग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे, उन्होंने मिलके बनाई थी। उसका मैं राष्ट्रीय वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। तो हम लोग 3 लोग मिलके काम कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि जो लोग गरीब हैं, कमज़ोर हैं और एलिजिबल है भारत सरकार और प्रदेश सरकार की वेलफेयर स्कीमों के लिए, उनको हम एकजा तौर पर एक जगह पे इकट्ठे करके उनके फॉर्म भरवाते हैं और कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार उन फॉर्म को मंजूर कर दे ताकि लोगों को राहत मिले। हमारी 9 प्रमुख स्कीमें हैं जिस पे हम लोग ध्यान देते हैं। एक तो बहुत से लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है और बिना आधार कार्ड के आजकल न तो रिजर्वेशन होता है, न कोई और दाखिला होता है। बच्चों तक का दाखिला नहीं होता। 3 साल के बच्चे तक के लिए आधार कार्ड लाजमी कर दिया गया, तो आधार कार्ड बनवाते हैं। और बहुत से शहरी हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या गलत है। एक मोटा अंदाज़ा ये पूरे हिंदुस्तान में 3 करोड़ मुसलमान वोटर और 4 करोड़ दलित शेड्यूल कास्ट वोटर, उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तो बहुत बड़ी तादाद जो वोटर लिस्ट से महरूम है, तो उनके हम लोग वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराते हैं। उसके अलावा लाइवलीहुड स्कीम है, रोज़गार की स्कीम है, तो उसमें 50,000 से लेकर 2.5 लाख 3 लाख तक की छोटे छोटे कर्जे की स्कीमें हैं जो अनुदानित होती हैं। भारत सरकार और प्रदेश सरकार उसमें छूट देती है, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी प्रॉपर्टी के कर्जा मिलता है। फिर बच्चों के जो पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन माँ बाप गरीब हैं और पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए वजीफ़े की स्कीमें हैं। एक बहुत अच्छी स्कीम है आयुष्मान भारत, जिसमें जिस घर में राशन कार्ड में 6 लोग हों या कोई एक बुज़ुर्ग हो जो 70 साल से ऊपर हो, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं। उनके लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार 5 लाख रुपए सालाना, एक बार कार्ड बन गया तो सारी उम्र उस फैमिली के लोगों को 5 लाख रुपए सालाना तक के जो मेडिकल खर्चा है अस्पताल का, हॉस्पिटलाइजेशन का, वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। उसमें उसको खुद नहीं देना, कार्ड बन जाता है। तो आयुष्मान भारत पे इनरोल करते हैं। उसके अलावा हम लोग बुढ़ापे के पेंशन, 60 साल से ऊपर के जो लोग बुज़ुर्ग हैं उनकी पेंशन के लिए उनको कवर कराते हैं। विधवा पेंशन में जो लड़कियां कम उम्र होती हैं, शादी हुई
और हस्बैंड की डेथ हो गई तो उनके लिए हम लोग उसके पेंशन की स्कीम है उसमें शामिल करते हैं। उसके अलावा हम लोग मेडिकल कैंप लगाते हैं। मेडिकल कैंप में लोग आते हैं जो शामिल होते हैं, उनको कोई बीमारी है उनका टेस्ट कराते हैं, ब्लड का टेस्ट, हार्ट की पोजीशन देखते हैं, ECG वगैरह कराते हैं, ये सब फ्री में कराते हैं, दवाएं फ्री में देती हैं। इसमें हम लोग अभी तक जो कैंप लगे हैं उसमें एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी से सहयोग लिया है और अब आस्था हॉस्पिटल है यहाँ लखनऊ में, 4-5 हॉस्पिटल थे जिसमें डॉक्टर AK शुक्ला जो पूर्व CMO है लखनऊ के, वो मदद करेंगे। हमारी टीम में है, वो लखनऊ की टीम में वाइस प्रेसिडेंट है भारत सेवक समाज उसके एक संगठन में, तो उन्होंने वादा किया है कि वो भी मदद करेंगे। तो हम लोग मेडिकल कैंप लगाते हैं। उसके अलावा लीगल कैंप लगाते हैं। बहुत से लोग हैं जो अंडर ट्रायल है और जेलों में बंद हैं। लखनऊ की जेल में हमने एक कैंप लगवाया था, उसमें 600 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनसे हम लोगों ने बात की और बेचारे छोटी अमाउंट की वजह से, मतलब 10,000 रुपये की कोई अगर ज़मानत दे दे तो रिहा हो जाएंगे। उनके खिलाफ़ कोई मुकदमा साबित नहीं हुआ, अभी ट्रायल तक नहीं शुरू, बस खाली वो फंसे पड़े हैं कई सालों से, उनका कोई पूछने वाला नहीं। तो इस तरह के हम लोग लीगल कैंप भी लगाते हैं। डॉक्टर साहब, एक समस्या आती है जैसा कि आधार कार्ड को लेकर के देखा गया है कि भारत सरकार ने योजना को चालू कर दी, लेकिन डाकखानों तक सीमित रखी। उसमें महिलाओं में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सुबह 6 बजे से लाइन लगाती है और 10 बजे खुलता है, उसके बाद काफ़ी संख्या भीड़ एकत्रित हो जाते हैं, जो भी आज भी काफ़ी लोगों के आधार कार्ड अभी तक नहीं बन पाए हैं। बिल्कुल सही। ऐसे में आप लोगों की जो योजना चल रही है इससे काफ़ी लोगों को लाभ मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे? हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार को ये फीडबैक जाएगा जनता से कि इसको सेंट्रलाइज करने के बजाय विकेंद्रीकरण कर दें, ताकि खाली पोस्ट ऑफिस वाले नहीं बल्कि और संस्थाएं भी इस काम में मदद करते। सरकार तो बहुत बड़ी संस्था है, उसमें तमाम डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसमें लेखपाल है, रूरल डेवलपमेंट है जिसमें ग्राम विकास अधिकारी है और बहुत से डिपार्टमेंट, समाज कल्याण का विभाग है, अल्पसंख्यक विभाग है, पिछड़ा वर्ग विभाग, इन सब में वॉलंटियर्स भरे पड़े, वर्कर्स भरे पड़े, तो इनसे मदद लेना चाहिए। लेकिन हम लोग छोटे लेवल पे काम करते हैं कि 300 आदमी 400 आदमी एक दिन में कवर होते हैं। हम ये गारंटी कर रहे हैं कि जिसका भी फॉर्म भर जाएगा उसके फॉर्म में 90% उम्मीद रखना चाहिए कि मंजूरी हो जाएगी। 5-10% अगर कहीं रुकावट आती तो उसके लिए हमारे पास यूपी में बहुत मजबूत टीम है। आलोक रंजन जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं वो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं यूपी के, GP पटनायक चेयरमैन है यहाँ के यूपी के, हीरा लाल जनरल सेक्रेटरी हैं यूपी के और ज़िला लेवल पे कई लोग हैं, तो ये सब मदद करेंगे। दिल्ली राज्य में भी डॉक्टर विक्रम सिंह जो यूपी के DGP थे और चांसलर हैं आजकल वहाँ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में, वो उसको स्टेट को हेड करते हैं। नूर मोहम्मद साहब जो IAS के रिटायर्ड अफसर हैं और इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, दिल्ली बेस्ड हैं नोएडा में, उनको हमने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे लगा रखा है, वो भी मदद करेंगे। तो हमारी टीम बहुत मजबूत है, बस हमें ऐसे वॉलंटियर्स चाहिए, जैसे अली अकबर साहब है कि इन्होंने इतना इंतजाम कर दिया, ऐसे वॉलंटियर चाहिए जो गरीबों के मोहल्ले में जाके लोगों को काम करने के लिए तैयार हो।